बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है दैट इज़ स्विंग कंपोनेंट्स एंड ग्रिड बैग लेआउट। तो आज की जो हमारी आउटलाइन है, आउटलाइन में हमारे पास सबसे पहले हम देखेंगे कि स्विंग एक्चुअली है क्या, उसके बाद फिर देखेंगे कि स्विंग के क्या क्या फीचर्स हैं, उसके बाद फिर हम बात करेंगे कि स्विंग में कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, जिसमें हम जे फ्रेम की बात करेंगे, लेबल की बात करेंगे, टेक्स्ट फील्ड की बात करेंगे और बटन की बात करेंगे। उसके बाद फिर हम एक लेआउट मैनेजर की बात करेंगे आज, दैट इज़ ग्रिड बैग लेआउट, उसको अंडरस्टैंड करने की बात करेंगे। उसके बाद फिर हम एक और क्लास डिस्कस करेंगे दैट इज़ कॉल्ड ग्रिड बैग कॉन्स्ट्रेंट। बट आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं कि इससे प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें हम लोगों ने कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड किया था और डिस्कस किया था। जो प्रीवियस लेक्चर था, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने टेक्स्ट फील्ड को डिस्कस किया था। फिर टेक्स्ट फील्ड में हम लोगों ने दो ऑपरेशन की बात की थी कि अगर टेक्स्ट फील्ड आप यूज़र इंटरफेस में यूज़ करना चाह रहे हैं और उस टाइम के ऊपर आप चाह रहे हैं कि टेक्स्ट फील्ड में कुछ बाय डिफ़ॉल्ट कुछ वैल्यू हो, कुछ इनिशियल टेक्स्ट हो, तो उसको किस तरीके से किया जा सकता है। उसके बाद अगर आपने टेक्स्ट फील्ड को रीड ऑनली बनाना है, यानी आप चाह रहे हैं कि टेक्स्ट फील्ड को में यूज़र को कुछ वैल्यू नज़र तो आए बट उसमें वो खुद से चेंजेस ना कर सके, तो आप वो किस तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम लोगों ने ग्रिड लेआउट को थोड़ा सा एक्सप्लोर किया था कि अगर ग्रिड लेआउट में कुछ कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट्स के बिटवीन अगर आपने गैप देना है तो पॉसिबिलिटी है कि वो हॉरिजेंटली गैप आए, पॉसिबिलिटी है कि वो वर्टिकली गैप आए। तो वो जो यूआई कंपोनेंट्स हैं उनकी बिटवीन आप किस तरीके से गैप को मैनेज कर सकते हैं, और उसके लिए हम लोगों ने डेफिनेटली कुछ कंस्ट्रक्टर्स की बात की थी। उसके बाद फिर हम लोगों ने बात की थी कि आपके पास जो स्ट्रिंग डेटा टाइप है, अगर वैल्यू स्ट्रिंग में हो तो आप उसको इंटीजर या किसी न्यूमेरिक डेटा टाइप में किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है, वो सिनेरियो की बात की थी जिस सिनेरियो में इस तरह का टास्क आपको परफॉर्म करना पड़ सकता है, और फिर वो टास्क परफॉर्म किया। तो लास्ट के ऊपर फिर हम लोगों ने एक काउंटर एप्लीकेशन बनाई थी जिसमें हम काउंट के बटन के ऊपर क्लिक करते थे तो इंक्रीमेंट होता था, और रीसेट के बटन के ऊपर क्लिक करते थे तो उसकी वैल्यू जो है वो रीसेट हो जाती थी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें स्विंग की, तो स्विंग इज़ जस्ट लाइक ए डब्ल्यू टी की तरह का मतलब ये है कि ये भी आपको कुछ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस कंपोनेंट्स प्रोवाइड करता है। जिस तरीके से हमने बात की थी कि ए डब्ल्यू टी आपको कुछ कंपोनेंट्स प्रोवाइड करता है, तो आपको स्विंग भी कंपोनेंट प्रोवाइड करता है। बट एक बात आपके जहन में होनी चाहिए कि जब भी कोई चीज़ मार्केट में आती है, कोई प्रोडक्ट मार्केट में या कोई भी यूज़र इंटरफेस के हवाले से कोई एपीआई जो है वो लॉन्च की जाती है, तो उसके बाद जो चीज़ आएगी उसमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ बेहतरी होगी। तो हमने बात की थी कि ए के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स थे। प्रॉब्लम्स में हमने एक बात की थी कि वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट किस तरीके से, हम लोगों ने कहा था कि आपके पास जो उस GUI की लुक एंड फील है वो डिपेंड करती है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज होगा तो वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, तो उसको हमने कहा था दैट वाज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी। उसके बाद हमने कहा था कि AWT के जो कंपोनेंट्स हैं वो बहुत हैवी वेट हैं। हैवी वेट के हवाले से हमने बात की थी कि जब आप AWT का कंपोनेंट बनाते हो तो इनडायरेक्टली वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे ये कंपोनेंट बना कर दे दो, तो वो डेफिनेटली ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर बर्डन बनता है। तो उसके हवाले से अगर हम बात करें तो AWT की निस्बत आपके पास जो स्विंग के कंपोनेंट्स हैं, वो पहली बात तो ये है कि ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, और दूसरा ये है कि इसमें जो कंपोनेंट्स हैं दीज आर लाइट वेट कंपोनेंट्स। तो जिस तरीके से मैंने पहले बात की कि जब भी कोई नई चीज़ आती है तो उसमें डेफिनेटली प्रीवियस के मुकाबले में कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट आ रही होती हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो ये है कि आपको जो स्विंग है वो मल्टीपल क्लासेस प्रोवाइड करता है। जैसे यहाँ पर आपके पास जे बटन आ गया, यहाँ पर आपके पास जे टेक्स्ट फील्ड, यहाँ पे जे टेक्स्ट एरिया, जे लेबल। एक चीज़ आपने जहन में रखनी है कि जितने भी आपके क्लासेस हैं उनका नेम सेम होगा, बट स्विंग में आके सिर्फ और सिर्फ एक प्रीफिक्स ऐड हो जाएगा दैट इज़ कॉल्ड जे। तो हमारे पास जो बटन था अगर स्विंग का होगा तो हमारे पास वो जे बटन होगा, और टेक्स्ट फील्ड थी, टेक्स्ट फील्ड अगर आपके पास स्विंग की होगी तो वो जे टेक्स्ट फील्ड बन जाएगी। इस तरीके से वहाँ पर हमारे पास जो था दैट वाज जावा डॉट ए डब्ल्यू टी। यहाँ पे आपके पास जावा एक्स फॉर्म एक्सटेंशन, तो यहाँ पे जावा में कुछ एक्सटेंशन की गई हैं, तो ये जावा एक्स आपको इस वजह से नज़र आ रहा है। तो हमारे पास जो पैकेज होगा दैट विल बी जावा एक्स डॉट स्विंग डॉट जे बटन, जावा एक्स डॉट स्विंग डॉट जे फ्रेम एंड सो ऑन। तो अगर हम बात करते हैं कि स्विंग के क्या फीचर्स हैं, तो स्विंग के फीचर्स में सबसे पहली जो चीज़ है वो आपके पास लाइट वेट कंपोनेंट। जिस तरीके से मैंने पहले बात की
कि आपके पास AWT में हैवी वेट कंपोनेंट थे। हैवी वेट कंपोनेंट से मुराद ये थी कि आपके पास जो कंपोनेंट्स थे, कंपोनेंट्स आपके ऑपरेटिंग सिस्टम से रिक्वेस्ट करके बनते थे, तो इस वजह से वो हैवी वेट थे। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पे जावा का अपना कोड एग्जीक्यूट होता है जिसकी बेस के ऊपर आपके पास एफिशिएंसी अचीव होती है, तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर बर्डन डालने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड, आपके पास जो कंपोनेंट्स हैं वो रिच हैं। रिच का मतलब ये है कि कुछ एडवांस कंपोनेंट्स कंट्रोल भी इसके अंदर ऐड की गए हैं, जैसे आपके पास ट्री का स्ट्रक्चर इसमें आया है, आपके पास टैप पेन आया है, स्लाइडर आया है, कलर पिकर आ गया है, और आपके पास टेबल का कंट्रोल इसमें ऐड किया गया। तो AWT में ये जो है वो मौजूद नहीं थे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हाईली कस्टमाइजेबल हैं। कस्टमाइजेबल का मतलब ये है कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसकी विजुअल अपीयरेंस को जो है वो चेंज कर सकते हो। इस तरीके से प्लगेबल एंड लुक एंड फील, यानी इसकी जो लुक एंड फील है वो बेहतर है, और प्लगेबल का मतलब ये है कि आप उसकी लुक एंड फील को कुछ वैल्यूज़ के थ्रू जो है वो रन टाइम के ऊपर चेंज भी कर सकते हैं। ये जो फीचर्स थे ये आपके AWT में मौजूद नहीं थे। और आज हम डेफिनेटली जब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बनाएंगे तो आपको व्यू होगा कि वो जो AWT की निस्बत इसका जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है वो ज़रा लुक एंड फील के हवाले से बेहतर है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो स्विंग के कंपोनेंट्स की बात करें तो सबसे पहले जे फ्रेम आपके पास वही जो हमारे पास फ्रेम होता था, यहाँ पर जे फ्रेम होगा। तो आपके पास ये एक विंडोज़ की को एक्सटेंड किया हुआ है, इसमें कंटेनर है और कंटेनर इसका पेरेंट है, और ये सारी की सारी चीज़ें जो इससे पहले हम AWT में डिस्कस कर चुके हैं वो सारी की सारी यहाँ पर दोबारा से आ रही हैं, कि इसमें आपके पास टाइटल बार भी होगी, इसमें आपके पास मेन्यू बार भी होगी, बॉर्डर भी होंगे, और आपके पास रिसाइजिंग कॉर्नर भी जो है वो अवेलेबल होते हैं, यानी आप इसको रिसाइज भी कर सकते हो। उसके बाद जो आपके पास इसकी लुक एंड फील है वो आपके पास इन्वायरमेंट के हवाले से कुछ लिहाज तक जो है वो डिफरेंट होती है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं फ्रेम को क्रिएट किस तरीके से करना है, तो आप सिंपल क्लास बनाएं, क्लास को क्या करें, एक्सटेंड करें अपने जे फ्रेम की क्लास से। तो यहाँ पर पहले फ्रेम आता था, अब उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, सिंपल आपके पास जे फ्रेम। उसके बाद फिर हम बात करते हैं कि इस फ्रेम में कंपोनेंट्स को किस तरीके से ऐड किया जा सकता है। तो कंपोनेंट्स को ऐड करने के लिए आप ऐड का मेथड कॉल करेंगे, बट ऐड के मेथड कॉल करने का जो वे है वो ज़रा डिफरेंट है। वो डिफरेंट ये है कि जैसे हमारे पास एक टेक्स्ट फील्ड है, सपोज हम इस टेक्स्ट फील्ड को इस फ्रेम में ऐड करते हैं, तो फ्रेम में ऐड करने के लिए आपको उसका कंटेंट पेन गेट करना पड़ेगा, तो इससे आपको मिलेगा कंटेनर। तो आपने एक्चुअली फिर इस कंटेनर की मदद से जो है वो कंपोनेंट्स ऐड करने हैं। डायरेक्टली फ्रेम के साथ भी आप ऐड कर सकते हो, बट उसमें बाद में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, यानी अगर आपने बैकग्राउंड कलर चेंज करना हो तो उस तरह के फीचर्स आपको अवेलेबल नहीं हैं। तो उसके लिए बेहतर अप्रोच ये है कि आप उसका कंटेनर गेट कर लें। जब आप उसका कंटेनर गेट करेंगे तो कंटेनर गेट करने से आप का फिर वो बैकग्राउंड कलर और इमेज वगैरह वाले प्रॉब्लम्स भी कुछ हद तक जो है वो रिजॉल्व हो जाते हैं। तो ये बेहतर अप्रोच है कि आप उसका कंटेनर गेट करें, और कंटेनर गेट करने के बाद उसमें कुछ कंपोनेंट्स को ऐड करें। इसके बाद हम बात करते हैं जे लेबल की। जे लेबल बिल्कुल उस तरीके से हमने बात की थी कि जे लेबल जो है उसका पर्पज़ होता है डिस्प्ले करना, किसी न किसी स्ट्रिंग को, नॉर्मल मैसेजेस वगैरह को डिस्प्ले किया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो जो जे लेबल है ये पैसिव कंट्रोल्स होते हैं। पैसिव कंट्रोल का मतलब ये है कि यूज़र इंटरेक्शन को सपोर्ट नहीं करते, यानी नॉर्मली हम इनके ऊपर जो है वो इवेंट हैंडलिंग के अप्रोचेस को यूज़ नहीं कर रहे होते। अब जो जे लेबल है, जे लेबल को किस तरीके से बनाना है वही सारे के सारे काम है जो इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, बट आज के थोड़ा सा हम एडवांस की बात करेंगे कि नॉर्मली जावा में कोई अपना पिक्चर के हवाले से कोई कंपोनेंट नहीं है, तो अगर आपने पिक्चर को अपलोड करना हो, आइकन आपने डिस्प्ले करना हो, तो वहाँ पर फिर हेल्प ली जाती है आपके पास लेबल की। तो लेबल में आप किस तरीके से हेल्प लगा आइकन लगा सकते हैं, उस पर्पज़ के लिए सिंपल आप जो है वो लेबल का कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे। इस कंस्ट्रक्टर में आप लोगों ने क्या पास करना है, न्यू में आपने एक क्लास है इमेज आइकन का, और इस इमेज आइकन में आप पास करेंगे यहाँ पर उस इमेज का पाथ, जिस पाथ के ऊपर आपकी इमेज जो है वो मौजूद है। तो यहाँ पे ये जो पाथ है ये रिलेटिव है आपके एप्लीकेशन के हवाले से, यहाँ पर जो आपके पास प्रोग्राम जहाँ पर पड़ा हुआ है तो उससे रिलेटिव यहाँ पर पाथ जो है वो मेंशन किया गया है। उसके बाद लेबल में कुछ मज़ीद चीज़ें भी आप ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप उसमें कुछ HTML को भी मेंशन कर सकते हो। तो हम देखते हैं HTML को किस तरीके से। तो आप अगर टेक्स्ट में HTML का कोड लिख लेते हो तो उससे जो HTML में चेंज आएगा वही चेंज आपको यहाँ पर नज़र आएगा। जैसे यहाँ पर एक्चुअली जो है वो HTML में आपके पास फ़ॉन्ट का टैग लगाया गया, फ़ॉन्ट के कलर में उसका साइज़ इंक्रीज़ किया गया और कलर चेंज किया गया है। तो आपके पास ये जो टेक्स्ट है वार्निंग का, ये वार्निंग आपको रेड कलर में और ज़रा लार्जर टेक्स्ट के साथ जो है वो डिस्प्ले होगा। तो आपने अगर लेबल के ऊपर HTML को यूज़ करना है कुछ
स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए, नॉर्मली हम कलर चेंजेस करने के लिए इस तरह का काम करते हैं, तो आप ये काम भी कर सकते हो। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि ये फीचर सिर्फ और सिर्फ स्विंग लेकर आया है, ये आपके AWT में भी अवेलेबल हैं। तो आप AWT का जो लेबल है उसको भी इस तरीके से यूज़ कर सकते हो, उसके अंदर भी आप कोई ना कोई इमेज जो है वो लगा सकते हैं। उसके बाद फिर बात करते हैं टेक्स्ट फील्ड की। तो टेक्स्ट फील्ड बिल्कुल उसी तरीके से हमने बात की थी। टेक्स्ट फील्ड का जो कंपोनेंट है इसको नॉर्मली यूज़र से इनपुट लेने के लिए यूज़ किया जाता है और इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसमें आपके पास सिंगल लाइन का टेक्स्ट अवेलेबल होता है, मल्टी लाइन इसको बाय डिफ़ॉल्ट नहीं किया जा सकता। और इसमें जो है आज हम बात करेंगे कि इसके एक नंबर ऑफ़ कॉलम्स आप किस तरीके से स्पेसिफाई किए कर सकते हैं। जो नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं ये बेसिकली एक्चुअली इसकी विड्थ की बात करेंगे, जिसकी इसकी लार्जर वैल्यू होगी उतनी आपके पास इसकी विड्थ ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे कॉलम्स की बात होती है, कॉलम्स का हरगिज़ मतलब नहीं है पिक्सल्स भी नहीं है, ये आपके पास नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स भी नहीं है, इसका एक अपना वे है विड्थ देने का। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कॉलम्स की। तो अगर आपने कॉलम्स मेंशन करने हो तो सिंपल आप यहाँ पे विदाउट एनी डबल कोटेशंस कोई अगर इंटीजर टाइप की वैल्यू दें, न्यूमेरिक टाइप की वैल्यू दें, तो ये उसकी क्या कंसिडर होगी, कॉलम्स कंसिडर होंगे। कॉलम्स कंसिडर होने का मतलब ये है कि ये इसकी विड्थ होगी। तो अगर आपको याद हो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको कहा था कि अगर टेक्स्ट फील्ड में आप यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू लिखेंगे तो उससे कोई एरर नहीं आएगा, बट एक्चुअली उसका जो मीनिंग है वो डिफरेंट है, वो मीनिंग नहीं है जो आप एक्चुअली 20 डिस्प्ले करने के लिए कर रहे होते हैं। इस तरीके से अगर हमारे पास जो है वो इनिशियल टेक्स्ट भी डिस्प्ले कराना हो और साथ में हमने उसकी विड्थ भी सेट करनी हो, तो उस पर्पज़ के लिए आपके पास ये कंस्ट्रक्टर ओवरलोडेड है। पहले आप टेक्स्ट पास करें, टेक्स्ट पास करने के बाद फिर आप उसके बाद मेंशन करें कि इसमें कितने नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे, उसकी विड्थ उसके ऑटोमेटिकली जो है वो एडजस्ट हो सकती है। उसके बाद फिर हम बात करते हैं ग्रिड बैग लेआउट की। ग्रिड बैग लेआउट आपके पास एक बड़ा ही फ्लेक्सिबल लेआउट है, ठीक है बात, जो आपके पास कुछ फीचर्स आपको प्रोवाइड करता है जिनको हम ज़रा आप डिस्कस करते हैं। एक और बात की, ये जो ग्रिड बैग लेआउट है ये आपका AWT में अवेलेबल है, इसका स्विंग से कोई कंसर्न नहीं है। इट मीन्स आप AWT के कंपोनेंट्स को भी ग्रिड बैग लेआउट के साथ जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो ग्रिड बैग लेआउट है ये आपको अगेन जो कंपोनेंट्स है वो प्रोवाइड करेगा रोज़ एंड कॉलम्स की फॉर्म में, बट ये साथ में ये अलाउ करता है कि आप स्पैन प्रोवाइड कर सकें रोज़ और कॉलम्स में। जैसे मैं बात करता हूँ कि मैं कहता हूँ कि अगर मेरे पास ये फ्रंट एंड है तो फ्रंट एंड में मैं कहता हूँ जी ये जो कंपोनेंट है ये उसकी हाइट जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए, तो इसके साथ यहाँ पे मैं कहता हूँ एक कंपोनेंट आए और यहाँ पे मैं कहता हूँ एक कंपोनेंट आए। तो अगर हम बात करें तो इसने कितने की इक्वल हाइट ली है, इसने दो कंपोनेंट्स की इक्वल हाइट ली है। तो इस तरह का जो काम है वो आप स्पैनिंग की बात की थी, तो स्पैनिंग आप ग्रिड लेआउट के अंदर नहीं दे सकते, यहाँ पर आप स्पैन प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आपका जो सेम चीज़ इसी में कवर हो जाती है कि ये लाजमी नहीं है कि सारी की सारी जो कॉलम्स हैं, सारी की सारी जो रोज़ हैं उनका इक्वल हाइट हो, आपकी हाइट और विड्थ भी चेंज हो सकती है। ग्रिड बैग लेआउट में अगर आप एक का हाइट चेंज हो जाती थी तो सारा के सारा जो आपके पास सेल्स थे उनकी हाइट जो है वो इक्वल हो जाती थी। तो अगर सारे के सारे कंपोनेंट्स का किसी में से किसी एक का साइज हाइट बढ़ जाती थी तो सारे के सारों की हाइट भी ऑटोमेटिकली जो है वो इंक्रीज़ हो जाती थी। इस तरीके से अगर आप फ्रेम को मैक्सिमाइज़ करें तो मैक्सिमाइज़ करने से सारा का सारा फ्रेम जो है वो ऑटोमेटिकली सारे के सारे कंपोनेंट्स जो है वो उनका साइज़ भी इंक्रीज़ हो जाता था। तो यहाँ पर ग्रिड बैग लेआउट के अंदर ये भी फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो भी आप कंट्रोल कर सकते हैं, यानी वो खुद से जो है वो इंक्रीज़ नहीं होगी। बट जब ग्रिड बैग लेआउट की बात आती है तो ग्रिड बैग लेआउट को हमेशा जब यूज़ किया जाता है तो आपको कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स जो है वो स्पेसिफाई करने पड़ते हैं। कॉन्स्ट्रेंट्स के बगैर आप ग्रिड बैग लेआउट को यूज़ नहीं कर सकते। अब ये ग्रिड बैग लेआउट के कॉन्स्ट्रेंट्स को कौन स्पेसिफाई करेगा, हमारे पास जो क्लास है दैट इज़ कॉल्ड ग्रिड बैग कॉन्स्ट्रेंट्स, तो इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, इसके कॉन्स्ट्रेंट्स को स्पेसिफाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो आपके पास जो कंटेनर होगा, जो कंटेनर में आपने जो ग्रिड बैग लेआउट है उसके साथ उस कंटेनर को किस तरीके से यूज़ करना है, तो ज़रा उसका हम कोड देख लेते हैं। तो उसमें सबसे पहले हम लोगों ने क्या बनाया, ग्रिड बैग लेआउट। यहाँ पर आपने कोई भी मेंशन नहीं करना कितनी रोज़ हैं कितनी कॉलम्स हैं, वो किस बेस के ऊपर डिसाइड होगा, वो बेस्ड ऑन ग्रिड बैग कॉन्स्टेंट की बेस के ऊपर। तो जब भी आप यहाँ पर ग्रिड बैग लेआउट को सेट करेंगे, अब कॉन्स्टेंट कहाँ पर आएंगे, कॉन्स्टेंट आएंगे जहाँ पर आप ऐड कर रहे हैं। यहाँ पर आपके पास सी आ रहा है तो सी एक्चुअली ये वाला वेरिएबल है। प्रेफर किया जाता है कि आप हर एक वेरिएबल या हर एक कंपोनेंट को जब ऐड करें तो उसके साथ अलग अलग जो है वो कॉन्स्टेंट्स को यूज़ करें। बट अगर आप एक भी कॉन्स्टेंट यूज़ करना चाह रहे हैं तो ये भी पॉसिबल है, बट ये बाद में आपके पास कुछ प्रॉब्लम्स से फेस करनी
पढ़ सकती हैं। बट नॉर्मली अगर आप एक ग्रिड बैक कांस्टेंट का एक वेरिएबल यूज़ करें तो वो सारों के साथ जो है वो यूज़ हो सकता है, बट इट इज़ बेटर प्रैक्टिस कि आप एक को यूज़ ना करें, हर एक कंपोनेंट के लिए अलग अलग जो है वो यूज़ करें। तो आपके पास ग्रिड लेआउट जो है वो ग्रिड बैक लेआउट होगा, बट कांस्टेंट कहाँ पर आएंगे, जब आप कंपोनेंट को ऐड करेंगे। तो उसके बाद हम बात करते हैं ग्रिड बैक कांस्टेंट के कुछ इंस्टेंस वेरिएबल्स की। एक इंस्टेंस वेरिएबल है ग्रिड बैक कांस्टेंट का, तो ये जो इसका जो पर्पस होता है, पर्पस इसका होता है एक्चुअली कॉलम स्पेसिफाई करना। अगर आपने किसी भी ग्रिड लेआउट में कंपोनेंट, ग्रिड बैक लेआउट में कंपोनेंट को यूज़ करना है, तो जब आप कंपोनेंट को ऐड करेंगे तो उसका कॉलम नंबर मेंशन करेंगे, तो कॉलम नंबर मेंशन करने के लिए आपको ग्रिड एक्स को यूज़ करना पड़ेगा। इस तरीके से अगर ग्रिड वाई की बात करें तो ये एक्चुअली आपके पास वर्टिकल होता है, तो ये रो नंबर को स्पेसिफाई करेगा। तो आपको अब बताना पड़ेगा कि कौन सा कंपोनेंट किस कॉलम किस रो में मूव करेगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो कंपोनेंट की विड्थ आपको बतानी पड़ेगी, तो उसके लिए ग्रिड विड्थ को यूज़ करेंगे। इस तरीके से अगर आपने हाइट को स्पेसिफाई करना है तो उसके लिए आप हाइट यूज़ करेंगे। इस तरीके से एक प्रॉपर्टी होती है फिल की। फिल का मतलब ये है कि अगर सपोज दिस इज़ द सेल, अब अगर मैं बात करता हूँ कि सेल में मैंने कंपोनेंट प्लेस किया तो कंपोनेंट का साइज कम है। अब आपने फिलिंग कैसे करनी है, क्या आपने इसको वर्टिकली जो एरिया बचता है उस पर फिलिंग करानी है, या फिर आपने जो हॉरिजेंटली एरिया बचता है उसकी फिलिंग करानी है। यानी ये कंपोनेंट कंप्लीट का कंप्लीट जो है वो स्पेस ऑक्यूपाई करे वर्टिकल में या फिर हॉरिजेंटल में या फिर बोथ साइड में। तो आपके पास जो एरिया बचेगा उसको किस तरीके से आपने टैकल करना है एक पर्टिकुलर सेल में, वो आप कर सकते हैं यूजिंग दिस फिल कांस्टेंट। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इंसेट्स आपके पास होते हैं एक्चुअली मार्जिन, यानी अगर आपके पास ये कंपोनेंट है तो ये कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट से कितना दूर हो, कितना मार्जिन हो इन दोनों के बिटवीन, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड इंसेट। तो आप इस तरीके से इंसेट्स को भी जो है वो सेट कर सकते हैं।